हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से और खैरियत से होंगे। तो आज हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को एंजॉय करें। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इलाहाबाद शहर गंगा नदी के किनारे बसा अपने कुंभ मेले की वजह से दुनिया भर में फेमस है और यहाँ देश और विदेश से बहुत भारी संख्या में टूरिस्ट आते रहते हैं। इलाहाबाद में घूमने के लिए ही नहीं बल्कि राजनीति के लिए भी काफ़ी फेमस है। यह शहर भारत को अब तक 7 प्राइम मिनिस्टर दे चुका है। इलाहाबाद तब सुर्खियों में आया जब 1857 में महज एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज नाम दिया गया है, भारत के सबसे धार्मिक शहरों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है और इतिहास को समेटे हुए है। यह पर्यटकों के बीच हमेशा पसंदीदा रहा है। यहाँ मंदिरों के अलावा आपको खुसरो बाग जैसे मकबरे और कई खूबसूरत मस्जिदें भी मिल जाएंगी। यह शहर कई कारणों की वजह से बेहद मशहूर है, जिनमें से एक यहाँ की 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती। कुंभ मेले से लेकर इलाहाबाद किले तक इलाहाबाद में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित जरूर करेगी। चलिए आपको फिर यहाँ की कुछ मशहूर जगहों के बारे में बताते हैं। तो हम शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर आता है विनायक सिटी सेंटर मॉल। दोस्तों, इलाहाबाद घूमने के बाद आपको शॉपिंग करने का मन हो तो आप विनायक सिटी मॉल जा सकते हैं। यह सिटी सेंटर में पड़ता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सरदार पटेल रोड से आने पर सिविल लाइन से जैसे आप आगे जाते हैं तो शॉपिंग मॉल पड़ता है। यह इलाहाबाद का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। यह स्थानीय लोगों का पसंदीदा शॉपिंग मॉल भी है और ख़ास बात यह है कि इलाहाबाद के लोगों के लिए शाम के समय घूमने का भी शानदार स्थल है। नंबर 9 पर है इलाहाबाद म्यूजियम। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के पास में स्थित इलाहाबाद का फेमस म्यूजियम के अंदर प्रवेश करते ही चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जिस बंदूक से अपने आप को शूट किया था वह बंदूक यहाँ पर रखी हुई है। म्यूजियम के अंदर संग्रहालय के अंदर 3वीं शताब्दी से लेकर हजारों वर्षों तक की यानी उस जमाने में राजा महाराजाओं के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को संग्रह करके रखा गया है, जिसे आप जाके देख सकते हैं। नंबर 8 पर आता है आनंद भवन। मोतीलाल नेहरू जी ने इस भवन को महज 20,000 रुपए में 19 बीघा का यह बंगला 1899 में राजा जय किशन दास से खरीदा था, जो नेहरू परिवार का निवास स्थान हुआ करता था, जिसे आनंद भवन कहा गया। उस समय जवाहरलाल नेहरू की उम्र महज 10 वर्ष थी और यहीं पर इंदिरा गांधी का भी जन्म हुआ था। नंबर 7 पर आता है फन गांव वाटर पार्क। इलाहाबाद के कौशाम्बी रोड पर मौजूद यह वाटर पार्क उत्तर प्रदेश के प्रमुख इमर्जिंग पार्कों में से एक है। यहाँ पर आपको बहुत तरह के वाटर स्लाइड्स, रेन डांस, समुद्री लहरों और भी कई तरह के बेहतरीन एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर गर्मियों के समय बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। नंबर 6 पर आता है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। यह वही स्थान है जहां महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर न करने के बजाय खुद को गोली मार ली थी। 36 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ यह गार्डन कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी गार्डन इस शहर का सबसे बड़ा पार्क भी है। यहाँ पर पर्यटकों को देखने के लिए कई जगह है, जैसे रानी विक्टोरिया की मूर्ति, झील में बोटिंग, इलाहाबाद लाइब्रेरी, चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति। नंबर 5 पर है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम हिंदू धर्म की 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन स्थल है। जहां ये नदियां आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उसे ही त्रिवेणी संगम कहते हैं। और इस संगम की खास बात यह भी है कि आपस में जहां तीनों नदियां मिलती हैं वहां पानी सांवले रंग का हो जाता है और यहीं पर इलाहाबाद का फेमस मेला कुंभ भी लगा होता है। नंबर 4 पर आता है नैनी ब्रिज। इलाहाबाद के सेल्फी पॉइंट के नाम से जाने जाना वाला यह जगह शहर के प्रमुख स्थलों में से एक है। साल 2000 में इस ब्रिज का निर्माण नैनी और इलाहाबाद को जोड़ने के लिए करवाया गया था। आजकल के युवाओं के बीच यह स्थान सेल्फी पॉइंट के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ हर दिन सुबह और शाम के समय स्थानीय पर्यटक यमुना नदी के खूबसूरत व्यू के साथ सेल्फी लेते हुए दिख जाते हैं।
नंबर 3 पर आता है यमुना बोट राइडिंग। दोस्तों, प्रयाग नगरी आए और वहां की यमुना नदी में नाव की सवारी के बिना इलाहाबाद का सफर अधूरा है। वैसे तो इलाहाबाद में बोटिंग त्रिवेणी संगम में भी कर सकते हैं, लेकिन यमुना नदी में नैनी ब्रिज के पास बोटिंग का मजा ही कुछ अलग होता है। शाम का समय ढलते हुए सूरज की धुंधली रोशनी में पर्यटकों को यमुना के खूबसूरत माहौल में मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। नंबर 2 पर है इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला 1583 में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह किला उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में गंगा नदी और यमुना नदी के संगम के तट पर स्थित है। इलाहाबाद किला अकबर द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा किला है। यह किला दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। हालांकि यह किला आम जनता के लिए बंद है। इसे 12 साल में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के दौरान ही पर्यटकों के लिए खोला जाता है। नंबर 1 पर आता है खुसरो बाग। यह ऐतिहासिक इमारत मुगल बादशाहों के नक्काशी का बेहतरीन नमूना है। लुकरगंज में स्थित खुसरो बाग इलाहाबाद के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। खुसरो बाग में 3 शानदार ढंग से डिजाइन किए गए बलुआ पत्थर के मकबरे हैं, जो शाह बेगम, खुसरो मिर्जा और निसार बेगम सहित मुगल राजघरानों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये सभी अकबर के बेटे जहांगीर से संबंधित थे। ये बाग अमरूद के पेड़ों और गुलाबों का एक विस्तृत सुंदर बगीचों से सजा हुआ है। ये थी इलाहाबाद की 10 सबसे फेमस घूमने की जगह, जहां आप दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। और इन जगहों पर घूमने का सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च का समय है। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू।